संस्कृत वर्णमाला के दो भेद है। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 13 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। वर्ण वर्ण यानी लेटर। वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई जिसे और अधिक खंडित नहीं किया जा सकता, वह वर्ण है। जैसे अ, ई, य, र, इन सभी को वर्णों में सम्मिलित किया गया है। वर्णों को जोड़ने से शब्द बनता है, शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनता है, वाक्यों को जोड़ने से अनुच्छेद बनता है। हमारे वाक्य जो है हमारे बोलने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जो शब्द भाषा को मूल रूप प्रदान करती है। तो यहाँ वर्णों की परिभाषा हमने स्पष्ट कर ली। अब वर्णों के 3 भाग है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन है और तीसरा है अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वरों की संख्या 13 है जो पहले ही विदित कर दी गई है। इन 13 स्वरों में इन 13 स्वरों को इन भागों इस तरह से बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर जिसकी संख्या 5 है। इसे लिखा गया है अ, ई, उ, री, रू। ह्रस्व है अर्थात इसे बोलते समय सिर्फ एक मात्रा का जहाँ बोलते समय सिर्फ एक मात्रा का अंतराल का प्रयोग होता है या जिसे कम समय में बोला जाता है, उसे लघ्व स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर जिसे उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की तुलना में एक मात्रा अधिक का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। इसके अतिरिक्त स्वरों का तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर विशेषता में लिखे नहीं जाते। कोई भी स्वर हो वह प्लुत रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि प्लुत का अर्थ है यदि हम किसी को दूर कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसे हम आवाज दे रहे हो, स्वर जो है वह दीर्घ स्वरों से भी अधिक यदि वह समय लेते हैं उच्चारण में तो उसे प्लुत में गिना जाता है। जैसे ओम, जहाँ ओ को दो दीर्घ स्वर से भी अधिक यदि हम उसका उच्चारण करें, यहाँ 2 या 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है उच्चारण में, तो वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे संगीत सीखते समय हम उच्चारण करते हैं सा, रे, तो यहाँ पे आ, ए, ये स्वर जो है वो प्लुत रूप में परिवर्तित हो गए। इसी का एक उदाहरण, यदि ओम किसी बच्चे का नाम हो तो हम उसे ओम बुलाएंगे तो वह दीर्घ स्वर में ओ का उच्चारण हो रहा है। और यदि हम ओम शब्द का उच्चारण, वास्तविक ओम शब्द का यदि हम उच्चारण करना चाहे तो हम उसे ओम करके उच्चार करते हैं। जहाँ हम उस ओ स्वर को 2 से अधिक मात्राओं का समय ले रहे हैं उच्चारण करने के लिए, इसलिए यहाँ पर ओ जो है वह प्लुत रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह स्वरों का परिचय आपने सीखा। स्वरों के 3 भाग, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है और प्लुत जो है वह दीर्घ स्वर का ही प्रकार होगा जिसे 2 से अधिक मात्राओं का समय, वह कितना भी हो सकता है, प्रयोग किया जाए इन स्वरों को तो वह प्लुत में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वर्णमाला का एक अध्याय हमने स्वर पढ़ा जिसमें 13 स्वर होते हैं और 13 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की संख्या 5 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है और प्लुत जो है वह उच्चारण के आधार पर उत्पन्न होने वाला स्वर है। वर्णमाला के दूसरे भाग की ओर जाते हैं जिसे कहा जाता है व्यंजन। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है और इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या 25 है और दूसरा भाग है अवर्गीय व्यंजन जिसकी संख्या 8 है। वर्गीय व्यंजनों के 5 भाग हैं और इन प्रत्येक वर्ग में 5 वर्णों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ लिखा गया है क वर्ग, लेकिन इस क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। च वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। ट वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। त में भी 5 वर्ण आते हैं। प में भी
5 वर्ण आते हैं। छात्रों, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जब ये अनार अ से लेकर हमें ज्ञ तक पढ़ना ही है तो इतने सीक्वेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम क्यों नहीं आगे पीछे बोल सकते। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वर्णमाला तो याद है लेकिन वैसे याद नहीं है, बाकी आगे पीछे हम बोल सकते हैं। तो इन्हें वर्गों में इतना विस्तृत इसका अध्ययन करना या इसका वर्गीकरण कैसे हुआ होगा या किन कारणों पर इसको इस तरह से लिखा गया होगा, कहीं पर भी र नहीं लिखा गया, बीच में अ स्वर जो है वो पहले आता है, उसे अंत में नहीं लिखा जा सकता। उसी तरह ज्ञ जो है वो व्यंजन है, उसे पहली लाइन में नहीं लिखा जा सकता। तो ये क्या कारण होगा कि इसे इस तरह से वर्गों में या इसका इस तरह से वर्गीकरण किया गया होगा। वर्गीकरण का एक प्रमुख कारण जो है वह है वर्णों का उच्चारण। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि स्कूल में तो पढ़ने के लिए सभी बच्चे आते हैं। जो स्टैंडर्ड में जो एडमिशन ले रहा है प्रथम कक्षा में, वह भी पढ़ने के लिए आ रहा है। जो 10वीं कक्षा में एडमिशन ले रहा है वह भी विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहा है। तो क्या 10वीं कक्षा में आए हुए विद्यार्थी को पहली कक्षा में बिठाला जा सकता है, या पहली कक्षा में जिसका एडमिशन किया गया है, जिसे प्रवेश दिया गया है, क्या उसे हम 10वीं कक्षा के बच्चों के साथ बिठा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यह उनके ज्ञान में अंतर हो जाएगा। वहाँ वो बच्चों का ज्ञान जो है वह दोनों का अलग अलग है। तो उनका वर्गीकरण कक्षा के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर किया गया है। उसी तरह वर्णों को भी उनके उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो है वह वर्गीय व्यंजन है। फिर से ध्यान रखिए, प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5-5 है, इसे यह 25 वर्गीय व्यंजन है। इसमें कौन से वर्ण हैं और उसका उच्चारण क्या है वह हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे वर्गीय व्यंजन के प्रकार हैं। दूसरा व्यंजन है हमारा अवर्गीय व्यंजन, जहाँ वर्ग नहीं है, अ यानी न होना, इसे वर्गों में नहीं बांटा गया है, इसलिए इसे लिखा गया है अवर्गीय व्यंजन। इसके 2 प्रकार है, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ की संख्या 4 है और ऊष्म की संख्या भी 4 है। इसे अवर्गीय इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्गीय व्यंजन में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं और यहाँ पर दोनों ही अंतस्थ भी 4 है और ऊष्म भी 4 है, इसलिए इसे अंतस्थ ऊष्म अवर्गीय में सम्मिलित किया गया है। व्यंजनों वर्णों का तीसरा प्रकार जो है वह अयोगवाह है। अयोगवाह जिसे कहा गया है अनुस्वार, जहाँ हम अधिकतर अम उच्चारण करते हैं और विसर्ग जिसका उच्चारण हम अह करते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला को विभाजित किया गया है। एक बार पुनः अवलोकन कर लेते हैं संस्कृत की वर्णमाला। तो वर्णों के भेद है, वर्णों के 2 प्रकार है, यहाँ 3 प्रकार भी कहे जा सकते हैं। पहला स्वर 13, व्यंजन 33 और क्षमा कीजिएगा स्वर 13 है, व्यंजन 33 है और उसके अलावा 2 अयोगवाह वर्णों को भी यहाँ सम्मिलित किया जाता है। वर्ण को फिर से आगे बांटा गया है। वर्णों को बांटा गया है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में। स्वरों की संख्या 13 है, व्यंजनों की संख्या 33 है और अयोगवाह 2 है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अवर्गीय व्यंजनों को 2 भागों में बांटा है, अंतस्थ, ऊष्म और इसके अलावा अयोगवाह है और अयोगवाह के 2 भाग है, अनुस्वार और विसर्ग। छात्रों, इतनी जानकारी आपकी वर्णमाला के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा वर्णों का वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेदन, उच्चारण स्थान, इन सभी को हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तो आप सभी को यह वर्णमाला का जो टेबल है उसे लिख लेना है
और अपनी नोटबुक में संस्कृत वर्णमाला लिखकर इतना आप गृह कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।